बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, खुशामदीद सबको। आज का हमारा टॉपिक है रूरल सोसाइटी यानी देहाती मुआशरा। रूरल इज़ द सोसाइटी विच इज़ स्पेर्सली पॉपुलेटेड विद एम्फसाइजेस ऑन एग्रीकल्चर प्रोफेशंस, यानी जो एक रूरल कम्युनिटी है उसकी आबादी, मैक्सिमम आबादी का एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर का पेशा अपनाए हुए है। इनका कल्चर बहुत सिंपल होता है, कुदरती इन्वायरमेंट में ये लोग रहते हैं और इनके रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ, जो इनकी सोशल लाइफ है वो इनफॉर्मल होती है, बहुत गैर रस्मी तरीके से रहते हैं, इनमें बहुत क्लोजनेस होती है और एक जैसी ज़िंदगी, होमोजेनिटी इनकी लाइफ में बहुत मुशाबहत पाई जाती है। इनके ड्रेसेस में, इनके लाइफस्टाइल में, इनके प्रोफेशंस में, इनकी लैंग्वेज में, इनकी ट्रेडिशंस में और इनकी टोटल सोशल लाइफ में एक दूसरे के साथ बहुत मुशाबहत पाई जाती है। अब ओपन सेटलमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सोसाइटी में। ओपन, दे हैव ओपन सेटलमेंट्स, पैटर्न ऑफ हाउसेज आर स्कैटर्ड एंड हैविंग ओपन हाउसेज कवरिंग वास्ट एरिया फॉर कोर्टयार्ड। बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े सहन होते हैं और कईयों के घर जो हैं वो एक घर दूसरे के घर से दूर दूर भी होते हैं, जिसको कि खेत रिहाइश कहा जाता है देहात में। मड के कंस्ट्रक्टेड हाउसेस, कच्चे घर भी हैं, एग्रीकल्चर उनका मेन पेशा है। इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स, उनकी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो इनफॉर्मल होती हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होते हैं। प्राइवेसी जैसा डेलेमा कहेंगे, हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ में हमने बहुत ज़्यादा सख्त प्राइवेसीज़ डेवलप कर ली हैं। ऐसी प्राइवेसीज़ हमने डेवलप कर ली हैं जो कि हमारे रिश्तों को भी, बहुत सारे रिश्तों को ख़राब कर रही हैं, तोड़ रही हैं। ऐसी प्राइवेसीज़ जो कि जिन प्राइवेसीज़ का एक ज़माना था कि नाम नहीं हुआ करता था, अब हमने वो प्राइवेसीज़ भी डेवलप कर ली हैं। और अब हम तो हमारे मॉडर्न सोसाइटीज़ में तो ऐसे होता है कि हमने देहाती तो खैर अच्छी बात है, अब तक एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, लिहाज है, एक दूसरे के साथ हुज्जत है, एक दूसरे के साथ उपरमान है। जबकि आज की मॉडर्न लाइफ जो है इसमें तो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया की प्राइवेसीज़ कि भाई मैं अपनी पिक्चर किसको दिखाना चाहती हूँ और किसको दिखाना नहीं चाहती, इस चीज़ ने हमारे मुआशरे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रोल्स प्ले किए हैं। एक तरफ यहाँ पे पर्दे का कंसेप्ट जो है वो कायम रहा है, तो दूसरी तरफ वो रिश्ते जिनके साथ पर्दा नहीं बनता था उनको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए भी मुआशरे में इस तरह के रोल प्ले किए गए हैं। एनी हाउ, ये एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट एस्पेक्ट है, ये एक नेगेटिव पहलू है, नेगेटिव यूज़ है हमारे मुआशरे में जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स, इनके सोशल ग्रुप्स जो हैं ये इनफॉर्मल होते हैं, ये भी बहुत क्लोजनेस होती है इनमें। इवनिंग पीपल आर यूज टू सिट एट कॉमन प्लेस कॉल्ड डेरा। इनके पास एक ऐसी कॉमन जगह होती है जहाँ पे सब शाम में मिलकर फारिग जब वो भी होते बैठते हैं, और जिसको कि वो डेरा कहते हैं या बैठक भी कहते हैं, जहाँ पे वो अपनी डेली रूटीन के मामलात शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख शेयर करते हैं, अपने मसाइल शेयर करते हैं, अपनी परेशानियाँ, अपनी वरीज़ शेयर करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन भी इनफॉर्मल होता है, फ्रीक्वेंट होता है, डीप होता है, फेस टू फेस होता है इनका, और किसी हद तक जो है वो आपस में उनसियत वाला या मोहब्बत वाला रिलेशनशिप भी होता है इनका, कह सकते हैं हम। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल भी इनफॉर्मल होता है, कोई कानून नहीं, कोई कायदे नहीं है, कोई पनिशमेंट का निज़ाम नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंचायत है एक, जो कि वो भी इन केस ऑफ एनी स्पेशल मैटर्स, ख़ास मैटर्स में पंचायत है। अदरवाइज़ जो है वो वज़ादारी और हया में जो है वो देहाती इलाकों में कंट्रोल कायम रखा जाता है। लो लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट कम होता है और चेंज बहुत कम आता है। चेंज के लिए ये लोग रिलक्टेंट होते हैं, बहुत रेजिस्ट करते हैं
चेंज आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आबा अजदाद की जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और रिलीजन के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट होती है इनकी। पुअर अर्बन फैसिलिटीज़ इनके यहाँ नहीं होती, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पक्के रोड, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट केबल, रिक्रिएशनल पार्क्स, बिग शॉपिंग मॉल्स एट्सेट्रा, ये मौजूद नहीं होते जी। इसके बाद है जी अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मॉडर्न लाइफ होती है, इंटरेक्शन फास्ट होता है, एक दूसरे लोगों का आपस में मेल जोल फास्ट होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल नहीं होता, क्लोजनेस नहीं होती, सोशल चेंज बहुत तेज़ होता है। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन जो है, इन तमाम चीज़ों में बहुत फास्टली चेंज आता है। लोगों के सतही रवैये होते हैं, आपस में उनसियत नहीं होती और इनकी सोशल लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है। पॉपुलेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, एरिया कम है, आबादी ज़्यादा है, इसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं या पॉपुलेशन प्रेशर कहते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा है, पक्के घर हैं इन लोगों के, अर्बन फैसिलिटीज़ जैसे कि बिजली, गैस, टेलीफोन, केबल, इंटरनेट, वो ड्रिंकिंग वाटर, फ़ोन, फैक्स, ये सारी सहूलतें बहुत हाई लेवल पे पाई जाती हैं इनके यहाँ और बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। फॉर्मल सोशल इंट्रैक्शन इनका बहुत फॉर्मल होता है और एक दूसरे से क्लोज़ नहीं होते ये लोग, और जनरली जो है वो सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं इनके यहाँ पाए जाते हैं। ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल्स इन नीड फुलफिलमेंट। फॉर्मल ग्रुप लाइफ जो है इनके यहाँ पाई जाती है। ग्रुप्स फॉर्म होते हैं लेकिन किसी मकासद के लिए होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स नहीं होते। डिवीजन ऑफ लेबर, ख़वातीन और जो मर्द हैं ये सब अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, ये सब अपनी उसमें मौजूद। शॉर्टेज ऑफ हाउसेस की शॉर्टेज है, चूँकि आबादी ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया है, घर कम पड़ गए हैं और लोगों ने अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों का रुख ज़्यादा कर लिया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस तमाम पाए जाते हैं यहाँ पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स। सोशल चेंज बहुत फास्ट होता है और इन लोगों के यहाँ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स इनके बहुत हाई होते हैं और एनोनिमिटी ड्यू टू हाई पॉपुलेशन प्रेशर, फास्ट लाइफ एंड सोशल डिफरेंटेशन, a high degree of anonymity is found causing crime and violence। इनके यहाँ वायलेंस को और क्राइम जो है वो उसकी भी बहुत हाई रेट पाई जाती है, क्योंकि इनके यहाँ जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है, फॉर्मल ग्रुप्स हैं, लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज़ रिलेशनशिप में नहीं हैं। ये इन लोगों की आपस में रिलेशनशिप्स इस तरह हैं कि ये किसी को किसी का ख्याल नहीं है, सिर्फ फॉर्मल रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजनेस नहीं पाई जाती। इस वजह से इनके यहाँ क्राइम और दूसरी जो वायलेंस की शरह है वो ज़्यादा है जी। तो क्लास आज ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कम्युनिटी, सोसाइटी और ग्रुप्स, ये तीनों हम मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में सोशल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लर्न कीजिए और आपस में राब्ते में रहिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।